नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हर विधानसभा के बारे में वीडियो बना रहे हैं और वहां के जातीय समीकरण, प्रबल दावेदार और वहां के आपको वोटरों के बारे में बात कर रहे हैं। किस जाति की कितनी संख्या है, किसकी प्रबल दावेदारी है, 2025 में कौन ताल ठोकने के लिए किस पार्टी से तैयार है। और दोस्तों, हम इस बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आज जो जिस विधानसभा के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत आपको बता दें सुगौली विधानसभा है। और सुगौली विधानसभा से आपको बता दें सुगौली विधानसभा से आरजेडी के सिटिंग विधायक इंजीनियर शशि भूषण सिंह है और इस सीट पर वीआईपी दावेदारी कर रही है। तमाम बड़े जो एक्सपर्ट क्या कहते हैं, वहां के लोकल पत्रकारों की क्या राय है और बड़े राजनीतिक क्या सोचते हैं सुगौली विधानसभा को लेकर, हम एक एक चीज करके हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवत आग्रह है कि अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। सुगौली विधानसभा पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत आता है और आपको बताते सुगौली विधानसभा से आरजेडी के सिटिंग विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह है। राजपूत समुदाय से है, राजपूत बिरादरी से है। और कितनी संख्या राजपूतों की है जो शशिभूषण सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, उनकी कितनी संख्या, इन बारे में भी हम बात करेंगे। और इस सीट पर वीआईपी प्रबल दावेदारी कर रही है। एक तरफ रामचंद्र सहनी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उनकी क्या रणनीति है। आरजेडी के दावेदारों के बारे में बात करेंगे, किनकी किसी दावेदारी है। देखिए सुगौली विधानसभा, देखिए सुगौली विधानसभा के बारे में हम आपको बात करें, ये बेतिया लोकसभा का हिस्सा है और मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है। और आपको बता दें साथ साथ यहाँ पर हर जाति की वोट अच्छी खासी संख्या में। और सुगौली में सबसे बड़ी जाति आपको बात करें तो मुसलमान है, जो कि 72,000 की संख्या में है। देखिए सुगौली विधानसभा में दो प्रखंड आते हैं, एक सुगौली, दूसरा रामगढ़वा प्रखंड। दो प्रखंड को मिलाकर सुगौली विधानसभा बना है। हम इस बारे में चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े और जातीय समीकरण, वोटरों, दावेदारों की बात करें, उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा आपको 2010, 15 और 20 की पिछले चुनावों की चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि उस समय क्या समीकरण रहा था, किसकी कितनी वोटों से हार जीत हुई थी। रामचंद्र सहनी जो कि बीजेपी से भी चुनाव लड़े, अब 2020 के चुनाव में वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़े, तमाम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इससे आग्रह है कि आप वीडियो में लगातार बने रहिए, वीडियो छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। 2010 के चुनाव में सुगौली विधानसभा में देखिए रामचंद्र सहनी पर बीजेपी ने दाव लगाया और रामचंद्र सहनी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। उनको 39,021 वोट मिले। उसी प्रकार राष्ट्रीय जनता दल ने विजय प्रसाद गुप्ता पर दाव लगाया, उम्मीदवार बनाया, टिकट दिया। सुगौली विधानसभा में लगभग 26,642 वोट मिले। उसी प्रकार कांग्रेस ने 2010 में सुगौली में उम्मीदवार दिया, मोहम्मद उमर सफूल्ला खान को उम्मीदवार बनाया, 10,922 वोट मिले। इस प्रकार 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में रामचंद्र सहनी लगभग 12,379 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। देखिए 2015 के चुनाव की हम चर्चा करते हैं। 2015 के चुनाव में सुगौली विधानसभा में क्या समीकरण रहा था। देखिए सुगौली विधानसभा में आपको बात करें तो रामचंद्र सहनी पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से भरोसा जताया, उनको टिकट दिया, उम्मीदवार बनाया और 62,384 वोट मिले। और ओम प्रकाश चौधरी पर राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया और साथ साथ दाव लगाया, टिकट दिया, 54,628 वोट मिले। और शशि भूषण सिंह जो कि 2020 में अभी आरजेडी के सिटिंग विधायक हैं, उनको शशि भूषण सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जिनको 15,004 वोट मिले थे। अपना वोट बैंक लगभग उनका
15,000 उनको वोट मिले थे। इस प्रकार सुगौली विधानसभा जिस समय नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में रामचंद्र सहनी आपको बता दें लगभग 7,756 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। अब हम करते हैं बात पिछले चुनाव की, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। देखिए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अब इंजीनियर शशि भूषण सिंह आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे। राष्ट्रीय जनता दल ने शशि भूषण सिंह पर दाव लगाया, क्षत्रिय समाज से हैं और 65,267 वोट मिले। और उसी प्रकार रामचंद्र सहनी जो कि वीआईपी से उम्मीदवार बने, पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको लगभग 61,800 वोट 20 वोट मिले। और विजय प्रसाद गुप्ता लोक जनशक्ति पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, जो 2015 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे, उनको 14,188 वोट मिले। इस प्रकार राष्ट्रीय जनता दल 2020 के बिहार विधानसभा में क्षत्रिय समाज से आने वाले इंजीनियर शशि भूषण सिंह पर दाव लगा। शशि भूषण सिंह 3,347 वोटों से 2020 का चुनाव जीतने में सफल रहे। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं, देखिए यहाँ की जातीय समीकरण और वोटर के चर्चा करते हैं। देखिए टोटल वोटर 3,10,000 हैं, जिसमें एसटी एससी 38,000 है, मुसलमान आपको बात करें 72,000 है। देखिए सुगौली विधानसभा में सबसे ज्यादा एकल किसी जाति का जनसंख्या है तो मुसलमान है, 72,000 है। वैश्य वोट यानी बनिया वोट 40,000 है, यादव वोट 25,000 है, मलाह वोट 22,000 है, कोयरी कुर्मी दानों को मिलाकर 30,000 है। राजपूत वोट जिस राजपूत जाति से शशि भूषण सिंह सुगौली से विधायक है, उस जाति की सबसे कम जनसंख्या है, यानी 6 से 7,000 ही मात्र सुगौली विधानसभा में राजपूतों की संख्या है। देखिए दूसरी तरफ भूमिहार की बात करें तो 17,000 है और ब्राह्मण की बात करें तो 25,000 है। देखिए स्वर्ण तीनों स्वर्णों को मिला दिया है जाए तो अच्छी खासी जनसंख्या है। और अदर पचपनिया वोटर यानी तत्वा तमाम नुनिया वगैरह जो मिलाकर है, पचपनिया वोटर अदर दो वोटर है, लगभग 50,000 में है। देखिए ये मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है सुगौली विधानसभा। हालांकि सुगौली विधानसभा क्षेत्र चीनी मिल के लिए भी जाना जाता है, वहां पर भी चीनी मिल है। 2 प्रखंडों को मिलाकर रामगढ़वा और सुगौली बनाकर इसका विधानसभा का निर्माण हुआ है। देखिए अब हम दावेदार की बात करते हैं। देखिए एनडीए से वहां पर सुगौली विधानसभा में रामचंद्र सहनी दावेदार हैं। हालांकि रामचंद्र सहनी 2 नावों की सवारी कर रहे हैं। वीआईपी से भी अगर टिकट गठबंधन में जाता है, हमको नहीं मिलता है, उम्र के हिसाब से टिकट कटता है, तो वीआईपी से प्रयासरत रहे। और दूसरे तरफ अगर एनडीए खाते में बीजेपी सीट लेती है अपने खाते में, तो यहाँ से भी हम प्रबल दावेदारी कर सकते हैं। तो 2 नावों की सवारी रामचंद्र सहनी सुगौली विधानसभा से कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बीजेपी से मनोज सहनी भी है, यहाँ पे लगे हुए हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रबल दावेदारी है। और वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार को भी जवाब देने के लिए मनोज सहनी बीजेपी से तैयार हो रहे हैं। देखिए आरजेडी ने ओम प्रकाश चौधरी को एक चुनाव में उम्मीदवार बनाया था। अब आरजेडी भी के जो ओम प्रकाश चौधरी है, ओम प्रकाश सहनी है, दावेदारी कर रहे हैं कि हमारी भी इस सीट पर दावेदारी है। निषाद समाज से आते हैं, मल्लाह समाज से आते हैं। देखिए एलजेपी से लोजपा रामविलास से, यहाँ से लोहा सिंह भी हैं, वो भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, मजबूत दावेदारी कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि ये सीट लोजपा के खाते में जाएगी। देखिए वीआईपी की दावेदारी, हालांकि वीआईपी के दावेदारी 5 सीटों पर पूर्वी चंपारण में मलाहों का गढ़ कहा जाता है, नैयर कहा जाता है। यहाँ से वीआईपी पार्टी लगभग मधुबन सुगौली चिरैया केसरिया तमाम इस जो 4-5 सीटें हैं उस पर दावेदारी करे, उसमें सुगौली भी है। इस प्रकार हम बात करें आपको आरजेडी के दावेदार में, तो आरजेडी का भी सिटिंग विधायक शशि भूषण सिंह, इंजीनियर शशि भूषण सिंह है। अब देखिए इस सीट पर वीआईपी दावा ठोक रही है, क्या ये सीट
वीआईपी के कोटे में जाएगी तो इंजीनियर शशिभूषण सिंह का क्या होगा? क्या इंजीनियर शशिभूषण सिंह फिर वीआईपी के पार्टी से उम्मीदवार हो सकते हैं? तमाम जो बातें हैं वो निकल कर छन कर आ रही है। देखिए, तो हम अभी बता रहे थे आपको सुगौली विधानसभा के बारे में, वहां के जातीय समीकरण, पिछले चुनाव की चर्चा और एनडीए महागठबंधन, तमाम पार्टियां जो हैं उनके जो प्रबल दावेदार हैं उस बारे में हम बात कर रहे थे, बता रहे थे। बाकी क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।